दावेदारी तो पूरी ठोक के बैठे हैं आर्य साहब। दावेदारी हमारी आर्य संगठन की 100% है। 7 तारीख को आर्य साहब नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो उसमें युवाओं की और आर्य संगठन की क्या भूमिका रहेगी? नॉमिनेशन तो हमने करना ही है, क्योंकि सफीदों की जनता ने चुनाव लड़ना है। ये हमारे नेता, युवाओं के नेता, सफीदों हल्के के भविष्य चौधरी अशोक आर्य जी हमारे बीच में रहते हैं और इनका पूरा परिवार हमारे बीच में रहता है। सफीदों हल्के में एक ही आवाज़ है, लोग एक ही आवाज़ सुनना चाहते हैं, ओनली चौधरी बचन सिंह आर्य जी के आवाज़। चौधरी बचन सिंह आर्य जी के हाथ इतने इन लोगों ने मजबूत कर रखे हैं, पहले भी किए हैं, आज भी करने के लिए तैयार हैं। उस समय जो सफीदों के जो गलत आदमी है, जो गलत सोच रखने वाले हैं, उन लोगों ने षड्यंत्र करके और हमारे संगठन को, आर्य जी को धोखा देकर हमारी मात्र 1700 वोटों से हार हुई थी। क्योंकि वो जो गद्दार लोग थे वो पहचाने गए हैं, उनकी वजह से हार हुई थी। चौधरी बचन सिंह आर्य जी की या आर्य संगठन की हार नहीं थी। वह 2005 में जब कांग्रेस की आंधी थी, तब भी 67 सीट कांग्रेस की आई थी, तभी भी सफीदों की जनता ने विश्वास जता के न आदरणीय चौधरी बचन सिंह आर्य जी को आज़ाद MLA बना दिया था। आज मासिक मीटिंग में पूछे हो कि कुछ आर्य साहब ने किया और के कुछ लगा है की बारी टिकट को लेकर और विधायकी को लेकर के कुछ लगा? सबसे पहले भाई साहब, आपका यहाँ आर्य सदन में मासिक मीटिंग में पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि भाई मीटिंग है और टिकट का और उनका क्या रहेगा, आर्य साहब का क्या रहेगा, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको कि ये जो मीटिंग हमारी 34 वर्षों से निरंतर चली आ रही है, ये ना तो किसी पार्टी की है, ये सिर्फ हमारे आर्य संगठन की मीटिंग है। और चौधरी बचन सिंह आर्य जी को जो दीवाने हल्के में, ये उनकी मीटिंग है। इन्होंने जितने अपने कार्यकाल में काम करवाए हैं और जो इन्होंने समाज के प्रति अपना योगदान दिया है, उनको देखते हुए समाज में भी इनका इतना ही प्यार है और लोगों का भी इनके प्रति इतना ही प्यार है। और लोग अपने आप प्यार में, ये 34 वर्षों पहले एक फ़ैसला हो गया था कि भाई आर्य सदन में बगैर किसी फ़ोन के, बगैर किसी मैसेज के अपने आप ये 1 तारीख की मीटिंग पे आना है। और आदरणीय चौधरी बचन सिंह आर्य जी से भी ये वादा करवाया गया था, आर्य संगठन के साथियों ने करवाया था कि आपको भी आना ही आना है। कोई ज़रूरी काम हो जाता है तो आदरणीय चौधरी बचन सिंह आर्य जी किसी मीटिंग के तौर पे या कहीं बाहर कोई ज़रूरी काम हो जाता है तो चले जाते हैं। उनके बाद हमारे नेता, युवाओं के नेता, सफीदों हल्के के भविष्य चौधरी अशोक आर्य जी हमारे बीच में रहते हैं और इनका पूरा परिवार हमारे बीच में रहता है। चलो, ये तो आर्य संगठन की बात है। तो अब चुनाव आगे 1 महीना रह गया कम से कम, 5 तारीख ने वोट होनी है और 8 तारीख ने नतीजे आने, ठीक है? तो के कुछ लगा, अब दावेदारी तो पूरी ठोक के बैठे हैं आर्य साहब, तो के कुछ लगा, टिकट टुकट मिलेगी, विधायकी का केयर होगा, लोग कितना साथ देने लगे? दावेदारी हमारी आर्य संगठन की 100% है। और हमारी जो इस टाइम हम भाजपा पार्टी में हैं, भाजपा पार्टी को भी, आला कमान को भी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी और जो हमारा प्रांत का नेतृत्व है, उनको भी पता है इस चीज़ का कि सफीदों हल्के में एक ही आवाज़ है, लोग एक ही आवाज़ सुनना चाहते हैं, ओनली चौधरी बचन सिंह आर्य जी के बाद। उसके बाद टिकट तो लोग फैसला करते हैं, आर्य संगठन फैसला करता है। ये लोग सफीदों के लोग हैं, जो ये टिकट ही है। चौधरी बचन सिंह आर्य जी के हाथ इतने इन लोगों ने मजबूत कर रखे हैं, पहले भी किए हैं, आज भी करने के लिए तैयार हैं। लगातार 35 वर्षों से ये इनके हाथ मजबूत करते ही आ रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि भाई टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, हम चौधरी बचन सिंह आर्य जी के सिपाही हैं, 100% तो हमें पता है, हमने पूरी पार्टी पे विश्वास है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे, मोहन लाल बडोली जी पे, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पे, कि भाई हमको टिकट मिलेगी, संगठन को ज़रूर मिलेगी। क्योंकि पिछली बार हमको टिकट मिली, भाजपा में नए नए आए थे हम भी, उस समय जो सफीदों के जो गलत आदमी है, जो गलत सोच रखने वाले हैं, उन लोगों ने षड्यंत्र करके और हमारे संगठन को, आर्य जी को धोखा देकर हमारी मात्र 1700 वोटों से हार हुई थी। अब की बार वो गलती नहीं होगी, क्योंकि वो जो गद्दार लोग थे वो पहचाने गए हैं, उनकी वजह से हार हुई थी। चौधरी बचन सिंह आर्य जी की या आर्य संगठन की हार नहीं थी। वह कुछ लोग कहते हैं जो उनको बात तो बनानी है,
भाई ये हो जाएगा, आर्य जी अब की बार टिकट नहीं मिलेगी, नहीं मिले हो, कोई ज़रूरत नहीं है। उन 2005 में जब कांग्रेस की आंधी थी तब भी 67 सीट कांग्रेस की आई थी, तभी भी सफीदों की जनता ने विश्वास जता के न आदरणीय चौधरी बतन सिंह आर्य जी को आज़ाद MLA बना दिया था। जो इनके कार्य बोलते हैं, बात नहीं करते हैं, ये कार्य बोलते हैं इनके, और कार्यों के कारण ही, इनकी ईमानदारी के कारण गरीब आदमी में जो इनका विश्वास है, गरीब आदमियों का जो ये भला करते हैं, नौकरियों में, हॉस्पिटलाइजों में, जहाँ भी किसी भी कम्युनिटी में जहाँ आर्य जी की ज़रूरत पड़ती है ये 24 घंटे वहाँ खड़े होते हैं, तो उन व्यक्तियों के अजीज़ बन गए हैं। रोज़गार दाता सफीदों में ऐसे ही नहीं कहा जाता इनको। 7 तारीख को आर्य साहब नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो उसमें युवाओं की और आर्य संगठन की क्या भूमिका रहेगी? कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 5000 बाइकों का हमारा टारगेट है सफीदों में इकट्ठा करने का, और 10,000 आदमियों का टारगेट है आर्य जी ने दिया है। 10,000 से ज़्यादा ही 20 होंगे, ज़्यादा होंगे 20 होंगे, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने तो मारता 10,000 का बोला है, लेकिन 20,000 से कम आदमी होगा नहीं। आप पत्रकार बंधु हो, आप देखोगे भी, उस दिन आपका पूरा परिवार होगा पत्रकारों का भी, उस दिन भी आप देख लेना। और मैं आपको बता दूँ, नॉमिनेशन तो हमने करना ही है, क्योंकि सफीदों की जनता ने चुनाव लड़ना है। ये टिकट आओ ना आओ वो तो आला कमान का काम है, हमारा काम है, आर्य संगठन का काम है सफीदों हल्के की जनता की सेवा करना, 24 घंटे उनके बीच में रहना, ये चीज़ है। ठीक है जी, धन्यवाद।